बताएंगे जो आप लोग अक्सर छोटी कक्षाओं में पढ़े ही होंगे। और यह गुणनखंड बड़ी परीक्षाओं में थोड़ी पूछता है, लेकिन इससे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो अक्सर लोग छोड़ करके चले आते हैं। गुणनखंड तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या दे दे तो उनके जो विभिन्न सवाल पूछे जाते हैं उस सवालों को बता पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। कभी पूछ लेता है कि कितने गुणनखंड होंगे, कभी पूछ लेगा गुणनखंडों का योग कितना है, तो कभी पूछ लेगा कि उनके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, और कभी कभी पूछेगा सम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, विषम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो वहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, बड़ी संख्याओं में निकालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। पहले हम आपको एक छोटी संख्या से शुरू करेंगे, फिर क्या क्या पूछता है उस पर बताएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आप हर परीक्षाओं में आपके काम आएगा। आज इस क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आएंगे, जरूर करेंगे। जैसे बहुत छोटी सी संख्या ले रहे हैं 24 का गुणनखंड, तो 24 का गुणनखंड आप लोग निकाल लेते होंगे। 24 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और आपका 8 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। मतलब इसके गुणनखंड होंगे जिससे वो कट रहा है, इतने गुणनखंड होंगे। गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर वहीं 120 लिख दे तो इसके गुणनखंड लिखें तो बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है कहीं भी गलती भी हो जाए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो अभाज्य गुणनखंड आपका 2 है, 3 है, और कौन होता है अभाज्य संख्या, 2 और 3, इसके अलावा कोई अभाज्य है नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप इस तरह करेंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड है तो इससे भाग से निकालेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से भाग दे 6 आएगा, फिर 2 से भाग दे 3 आएगा, फिर 3 से भाग दे आए। तो यहाँ कुल गुणनखंड आपके हैं कितने, कुल गुणनखंड आपके 8 हैं। और अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड आपके आ जाएंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो आप लोग जानते ही। अब गुणनखंडों का योग पूछ ले, मतलब इनका योग पूछ ले, गुणनखंड का योग, गुणनखंडों का योग। तो हो सकता है आप जोड़कर बता दें, क्योंकि ये छोटी संख्या है, जोड़ भी लेंगे। 24 24 6 30, 12 8 20, 30 20 50, 10 40, 24 और 6 30, 12 8 20, 50 हो गया, 50 54 57 3 60, तो 60 आ गया। ये छोटा है तो आप तो जोड़ लिए, लेकिन अगर 120 के गुणनखंडों का योग पूछे या गुणनखंड ही पूछे तो वर्षक गलती कर देंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ये आप अपने आप कर लेंगे। फिर अब इसको फार्मूले से कैसे निकालें, कितने गुणनखंड हैं, तो ये कुल कितने गुणनखंड हैं, तो इसको आप कुल कितने गुणनखंड है इस फार्मूले से लगाएं। जो घात होती है वह 3 है, तो 3 में 1 जोड़ लें घात में, और कुल गुणनखंड निकालना है। अब इंटू 3 की घात कितने, 1 में 1 जोड़ लें, तो आप देखेंगे 3 1 4 और गुणे 2 अर्थात 8 आया। तो देख रहे हैं ये 8 है, ये 8 हम गिन करके बताए थे, यहाँ इनकी घातों में 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर लिए तो ये 8 आ गया। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे ये 3 घात है तो 2 की घात 0 से शुरू करेंगे और 3 तक ले जाएंगे। जैसे 2 के घाते 0 और उनको जोड़ते जाएंगे, 2 के घाते 1, 2 के घाते 2 और 2 के घाते 3। मतलब गुणनखंडों का योग हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे हैं। इस पे 2 की घात जितनी है उसको 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक ले जाएंगे 3 घात तक। अब 3 कितना गुणे करके 3 की घात 0 धन 3 की घात 1, अगर आधे रहता तो आगे लिखते हैं। तो ये होगा अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग फार्मूले से लिखा गया है, योग है तो क्या है, 2 के घात 0 से लेकर 2 के घात 3 तक लिखे हैं, 3 की घात 0 से लेकर 3 के घात। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, किसी के पावर 0 तो 1 आता है,
यह 2, यह 4, यह 8, और यह जब करेंगे तो 1 धन 3, 3 के घात 0 1 ही होगा। किसी की पावर या घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, यह 3। अब इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 3 15, और गुणे 3 1 4, तो आएगा आपका योग 60। अगर इनको लिख करके जोड़े तो भी देखिए यहाँ आया था 60, जुड़े थे तब यहाँ आया था 60, यहाँ भी आ रहा है 60। तो जोड़ लिए तो छोटा था तो कर लिए, लेकिन 120 का जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, उसके गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या निकालने हैं, 120 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा 60 आएगा, फिर 2 से कटेगा 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 आएगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको घात के रूप में लिखें तो 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1, मतलब जो 2 कै बार है, 3 कै बार है, 5 कै बार, उसके घात बता दिए। अब हमको गुणनखंडों का कितने, कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड आपको निकालना है। तो हम कहे हैं इनके घातों में 1 जोड़ करके गुणा करके लिख दीजिए। तो 3 में 1 जोड़े, इंटू 1 में 1 जोड़े, फिर 5 के घात 1 में 1 जोड़े, और इसको हल करें 3 1 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे कुल गुणनखंड, 16। उन गुणनखंडों का योग कैसे निकालें, तो गुणनखंडों का योग 120 के गुणनखंडों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अभी बताए थे योग निकालने के लिए कि जो घात हो वो 0 से स्टार्ट कर करके उस अंक पे 0 से स्टार्ट करके उसकी घात वहां तक ले जाएं। जैसे 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3 तक ले जाएंगे, क्योंकि 3 घात तक है। 3 के घात 0, 3 के घात 1, और 5 के घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 1 है, ये है 1 है आपका 5 की घात 1। अब इसको हल करें तो यह 2 के घात 0 1 धन 2 धन 4 धन 2 की घात 3 8 होगा। अभी आपको यहाँ बताए भी हैं कहीं, और इसका 1 होगा और यह 3 होगा। 5 की घात 0 मतलब ये भी 1 होगा और यह 5 होगा। अब इनको हल करें तो यह 8 4 12 3 15 होगा, गुणे 3 1 4 होगा, गुणे 5 1 6 होगा। तो 15 चौको 60 छक्का 360 होगा। अगर आपको यह जोड़ना होता, इनके गुणनखंडों को लिखना ही होता तब भी गलती होती, और जोड़ना होता तब भी कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाता। आप तो इस फार्मूले से या इस शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे 120 का गुणनखंड हम यहाँ लिख भी दें, 120 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं अभी देखिए कितना लंबा होता है। जैसे 120 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 15 से कटता है, 15 से कटता है, 20 से कटता है, 24 से कटता है, फिर आपका 30 से कटता है, 40 से कटता है, 60 से कटता है, 120 से कटता है। देखिए गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपका आया कुल गुणनखंड 16, और लिखने में भी आया 16। तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उनके घातों में 1 जोड़ते हुए और उनका आपस में गुणा कर दे तो वो भी निकलेगा, आसानी से कर सकते हैं। और गुणनखंडों का योग, अब इनको जोड़ना तो जोड़ेंगे वो भी आएगा 360, आप इसको जोड़कर करिएगा। ये तो मान लीजिए छोटी संख्या है, अगर परीक्षाओं में बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे यही मेथड आप लगाएंगे तो आप आसानी से सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंडों का योग कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं वो बता सकते। इसके एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। जैसे यहाँ 24 में देख रहे हैं 2 से कटा है 3 से, तो इसके विभिन्न अभाज्य गुणनखंड 2 होंगे। इसमें कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 2 से 3 से 5 से, मतलब 3 विभिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। यह अक्सर परीक्षाओं में घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे गलती करके चले आते हैं, लेकिन होता है बहुत ही आसान, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक आप लोग पढ़े हैं। ध्यान से देखेंगे और अपने से एग्जाम्पल लेकर के करेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। धन्यवाद।